सलाम खुशामदीद, मैं एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉडकास्ट। आज का प्रोग्राम नहीं है बल्कि आज पता नहीं क्या होने वाला है। अब बचपन में बताया जाता था कि अगर आप किसी को हाथ दिखा देंगे तो जनाबे आला पूरी की पूरी 30 नेकियां कम हो जाएंगी, और जो हाथ की लकीरें हैं वो 40 दिन तक वापिस ही नहीं आती। आपने भी सुना होगा, मैंने भी यही सुना था। मैं जब भी कोई मेरे सामने पामिस्ट आता था और मुझे कहता था कि भाई अपना हाथ दिखाए, मैं किस्मत बताऊंगा, मैं ऐसे कर लेता था कि उसे दूर से भी मेरा हाथ ना दिखाई दे। और लोग कहते थे कि शायद ये जादू होता है, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे ही बस अपनी बातें बता दी जाती हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं होती। और साथ एक ये भी बात बताई जाती थी कि भाई किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते। तो ये काहे के एस्ट्रोलॉजर आज हमारे साथ पामिस्ट, आज हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर भी मौजूद हैं, पामिस्ट भी हैं, और तो चेहरे भी पढ़ लेती हैं। समराना शाह, देखा होगा आपने सोशल मीडिया पे, एक ग्रेजुएट किया इन्होंने बांग्लादेश से, और आज सारी कहानी जानते हैं कि भाई हाथों की हकीकत क्या है, लकीरों की हकीकत क्या है, पेशानी कैसे पढ़ी जा सकती है, आंखें कैसी पढ़ी जा सकती हैं, इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं। वो सारे जवाब आज के स्टूडियो में दिखाते हैं। मैम कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं बात करूं। बहुत शुक्रिया आपका। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आई। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो पामिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन आपने बताया कि आपके पास डिग्री है जी बाकायदा तौर पे। मुख्तलिफ जो पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर हैं उनके पास डिग्री नहीं है। मुझे पता ही आज चला कि इसकी भी डिग्री है। जी एहतशाम, ऐसा ही होता है बेसिकली। मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई पामिस्ट या कोई साइकिक रीडर ऐसा नहीं है जो कि डिग्री करके आया या बाकायदा जो है 4 ईयर उसने इसमें ग्रेजुएशन किया। अच्छा, वेस्ट कंट्रीज़ में आप देखें, इंडिया में आप देखें, या आप बांग्लादेश में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे इस चीज़ की प्रॉपर डिग्री जो है, इस नॉलेज की प्रॉपर डिग्री है। और आपको बताऊँ, ये हमारा एशियन नॉलेज है। जैसे कि इस्लामिक प्रोस्पेक्टिव से मैं आपको बताऊँ तो हज़रत याकूब से के दौर से लेके हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर तक जो है सितारों का इल्म और जो है वो पूरी जो प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी थी या फिर ड्रीम प्रेडिक्शन के हवाले से, एस्ट्रोलॉजी है इसका इस्लाम से बड़ा गहरा ताल्लुक है। बिल्कुल बिल्कुल गहरा ताल्लुक है। बल्कि हमें तो पता है कि ये तो इस्लाम के मुखालिफ है। नहीं साहब, बिल्कुल। ये आपको किसी ने ना, वो कहते हैं ना, लोग फिर फैब्रिकेटेड चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं, या फिर लोगों ने मिथ क्रिएट कर दी कि ये तो हराम है। देखिए, आप उस्ताद के पास जाओगे, आप उसको एज अ गाइडलाइन लो, आप उसको एज अ नॉलेज टेक करो। हर वो चीज़ हराम है सर जिस पे अंधा ट्रस्ट किया जाए, वो चाहे कुछ भी है, चाहे कुछ भी है, वो हर चीज़ हराम है। तो फिर ये एक होता है कि आप तो हाथ भी देखते हो, तो जिनके हाथ नहीं है, बाजू नहीं, उनका क्या? तो सर उनका डेट ऑफ बर्थ है, फिर उनका जो है कम से कम पैर तो है, पैर से देख लेंगे, नाम तो है। एक मिनट, पाँव की लकीरों से भी देखा जा सकता। अगर नाम है, देखिए नाम से कितनी चीज़ें हो जाती है। फिर फेस तो उस बंदे का है ना। तो अल्लाह ताला ने ना इस नॉलेज को बड़ा वसी बनाया हुआ है, और जो उसके जानने वाले हैं वो तो छोटी छोटी चीज़ों से पकड़ लेते हैं हम लोग के क्या जी क्या बंदा झूठा है, सच्चा है, फ्रॉड कर रहा है, किस तरह की। अच्छा, पामिस्ट का तो मुझे पता है जनाब, जो हाथ देखता है। जी। एस्ट्रोलॉजर कौन है? एस्ट्रोलॉजर से कहते हैं जैसे जिसके पास सितारों का इल्म है, ठीक है, वो जो होते हैं एस्ट्रोलॉजर होते हैं। जैसे हम बर्थ चार्ट से एनालिसिस करते हैं, सपोज जितने भी 12 सितारे हैं, वो आपका बर्थ चार्ट लेके उससे एनालिसिस करके फिर आपको बताता है कि कौन सी जो है आपकी पैदाइश के टाइम पे कौन सा सितारा जो था वो किस पोजीशन पे था। उसके साथ आपकी किस्मत कनेक्टेड है। सर, अभी एक सर्वे हुआ है यूरोप की किसी यूनिवर्सिटी में, जिसमें उन्होंने जो है वो प्रॉपर सितारों पे सर्वे किया है। तो 99% ये रिज़ल्ट आए कि जो बंदा जिस स्टार से बिलोंग करता है उसकी जो है वो 90 to 80% पर्सनैलिटी जो है वो एक्यूरेट उसी प्लैनेट के अकॉर्डिंग है। Got it. जी, तो इस हवाले से तो बड़ी पता कैसे चलता है कि वो सितारे अभी कैसे हरकत कर रहे हैं, वो किस हालत में है, वो कैसे पता चलेगा? वो तो बेसिकली ऑब्वियसली ये एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है। उसके लिए 10 साल 7 साल एक प्रॉपर स्टडी चाहिए होती है। ऑब्वियसली हर कोई नहीं कर सकता इस तरह, तो फिर हर कोई बैठ मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, आपने तो स्टडी की होगी, तो कैसे पता चलता? तो बेसिकली अब कुछ प्लैनेट जो होते हैं तो हम वीकली एनालिसिस करते हैं कि क्या प्लैनेट किस तरह से पोजीशन चेंज कर रहा है। या फिर कुछ प्लैनेट जो है, जैसे आपने बड़ा अभी सुना होगा राहु केतु, जो बड़े हमारे जो किस्मत के साथ कनेक्ट होता है, किस्मत के
साथ जो सितारा कनेक्ट होता है हाँ वो जी। क्या होता है? राहु? जी, राहु केतु जिसे हम अक्सर राहु आप लोगों केतु। ने सुना होगा, इंडियन पामिस्ट हो गए या हाँ। कुछ लोग वो ये यूज़ करते हैं, या हमारे अपने पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजर जो है वो इन टर्म्स का यूज़ करते हैं। बेसिकली अब मैं आपको बताऊं कि अगर किसी प्लैनेट में राहु बैठ गया है तो वो 2.5 साल के बाद जो है अपनी पोजीशन चेंज करता है। उसमें उस बंदे को फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, उसमें उस बंदे का जो है वो फैमिली प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं, या आप कहें उसकी किस्मत कहीं ना कहीं स्टक हो जाती जो है। सितारा है जी, वो अगर आपको अमीर भी कर सकता है, गरीब भी कर बिल्कुल सकता है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल। क्या वो जिंदगी और मौत का भी कर सकता है? कुछ बता जी, सकता है कि इसकी मौत कब आएगी, अच्छा, ये कब तक जिएगा? ये कहीं ना कहीं हम एनालिसिस कर लेते हैं। अच्छा, बेसिकली बताऊं मैं इस हवाले से, अगर पामिस्ट्री को हम इतना वो नहीं लेते, लेकिन एक इस बारे में ना एक किसी ने पंजाबी में ये भी कहा, नजूमी होवे चंगा ते कर देंदा है नंगा। अरे तो दिखाते दिखाते ही नहीं है ना हाथ, लोग डर के मारे। मतलब कि मैंने जो सोचा था कि आपको हाथ दिखाऊं ना दिखाऊं। हाँ जी, क्योंकि देखें अब बेसिकली लाइंस तो ब्रेन के साथ कनेक्टेड हैं। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन थिंग कि आप जितना सोचोगे, आप उस बंदे का आप हाथ देख ले जो ओवर थिंकर होगा, बेशुमार लाइनों के जाल पड़े होंगे, अटका होगा, बिकॉज आपका ब्रेन आपकी लाइनें डेवलप करता है। और 3 लाइनें आपको बर्थ से मिली हैं, जो आपके बर्थ से आपको मिली हैं, एंड ऑफ लाइफ तक आपके साथ वो लाइनें रहेंगी, बाकी चेंज वो तब्दील नहीं होती। ओके, वो कौन तो कौन फिर सी आप लाइन है? देखिए, जैसे हमारी हम ऐसे करके दिखाएंगे। हाँ जी, वो इसलिए दिखाएंगे ताकि हमारी ऑडियंस भी हाँ देख जी, सके। जैसे ये अच्छा, 3 लाइंस होती हैं जो जब पैदा होता है हाँ, तब वो बनती हैं और मरने तक वही जैसे रहती हैं। एहतशाम का आप हाथ देख हाँ, रहे हो मेरा बिल्कुल हाथ देख सामने। लें। हाँ, हाँ। यहाँ पे इनका आपने कहा था इनका कि जो जो है वो होता है ना क्या होता है वो हाथ देखने वाला? नजूमी नजूमी नजूमी। लेकिन आप अपना ही दिखाएं, मैं नहीं जी, दिखाऊंगा। जैसे ये हार्ट की हाँ, लाइन है, ओके, ठीक है, ये दिल वाली की हार्ट की लाइन है, है। हाँ ये जी, वाली, ओके। अच्छा, अगर पकड़ना आपने किसी को कि बंदा कितना अच्छा है, कितना लॉयल है, हाँ। कितना सही बंदा है, तो हमेशा हार्ट लाइन जिन लोगों की जुपिटर तक है, एंड तक लंबी जितनी है, ये वाली? उतना, हाँ जी, उतना ही बंदा जो है वो अच्छा है, दिल का अच्छा है, दिल अच्छा, का खूबसूरत मेरी तो है यहाँ और तक आ लॉयल। रही है। तो वो वही ना, आप मतलब सही है? अच्छे, बिल्कुल। चल रहे हैं, ये फिर तो ठीक। आप अगर एहतशाम का हाथ देखेंगे तो इनका ब्रेन 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। ब्रेन की ब्रेन वाली लाइन कौन सी है? ये ब्रेन की लाइन है जो लाइफ ये टाइम वाली? नहीं बदलेगी जी। ओके, तो आप देखें ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। ओके। ये कहीं ना कहीं लेजी भी रह जाते हैं और प्रैक्टिकल भी हैं, तो ये दोनों चीजें दिखाते हैं। बट Okay. मून की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव है, तो इनको आर्टिस्टिक फील्ड में ही ये अगर रहेंगे तो इनके लिए बेहतर रहेगा। चलो। फिर जो है हमारी लक, हमारी जो लाइफ लाइन है, लक तो चेंज होती है, सॉरी, जो लाइफ लाइन है, जिंदगी की लाइन, हाँ, आप एहतशाम के हाथ पे देखेंगे काफी लंबी है, और मेरे ये हाथ वाली? पे देखेंगे तो ये लाइन हाँ, है। ये तो मेरे हाथ पे देखेंगे ये अंगूठे के साथ यहाँ अच्छा, से आ रही है ठीक है, लाइफ लाइन ठीक है। जी। ये कर्व बड़ा गहरा सा, एहतशाम की आप लाइनें देखेंगे कितनी क्लियर है, और अच्छी लाइनें, जितनी लाइनें क्लियर डार्क डीप होंगी उतनी ही आपकी लक अच्छी होगी। फिर ये कि मैं थोड़ा डिफरेंट भी हाथ देखती हूँ, मैं प्लेसमेंट, हम प्लैनेट पोजीशन देखते हैं हाथ पे, जैसे ये वीनस है, ये मून है, ये सन पोजीशन है, ये सैटर्न पोजीशन है, ये Okay. मरकरी पोजीशन है, ये जुपिटर है। 12 सितारे और 12 की जी, पोजीशन वो इधर हाथ में है। हम हाथ में देखते हैं, जैसे कि Okay. बाकी नजूमी जो है वो नहीं देखते, और नहीं ऐसा कुछ होता, और नहीं उनको इतना ज़्यादा इन चीज़ों का पता होता, तो मैं प्लैनेट पोजीशन भी चेक करती हूँ। अच्छा, लकी हाथ किसको हम मानते हैं? हाँ। जो हाथ जितना अंदर से डीप होगा। आप कोई सेलिब्रिटी पिक कर लो, आप देखोगे उनके हाथ जितने मर्जी पतले हैं, अंदर से जितना डीप होगा, पानी रख के देख लो, पानी जितना ठहरेगा उतना ही आप लकी रहोगे। मुझे तो डर लगने लग गया हाँ। जो बातें आपने बता दिया। अच्छा, एक सवाल पूछा जी। जाता है, पूछा नहीं जाता बल्कि पेशन गोई की जाती है। जी, हाथ देखते हैं और कहते हैं कि यार तुम्हारी शादी है, लेट होगी, हाँ, ये और फिर possible हाथ है। देखने के बाद बताते हैं तुम्हारी एक नहीं बल्कि 2 दो शादियां होंगी, शादी होगी, हाँ। और फिर ये भी बताया जाता है कि तुम्हारा जो पहला जो रिश्ता होगा वो टूट Affair, जाएगा। वो टूट जाएगा, हाँ। ये कैसे बताया जाता है? ये बेसिकली लाइन, ऑब्वियसली मैंने पहले ही आपको कहा है, हाँ। नजूमी होवे चंगा ते कर देंदा है नंगा, फड़ के फिर बच के रहे ना। क्योंकि देखिए, हाँ। हमें आप हाथ ये दिखाओगे। मुझे ऐसे नहीं बताएंगे आप, हाँ, ये मुझे हाथ से देख के ये बताएं। हाथ से मैं आपको देख के हाँ, बताऊं क्योंकि सर। हम ऑडियंस के बाद, आप ऑडियंस ना- से बात कर रहे हैं। आप फुल मेरा बिजनेस बंद करवाना चाहते हैं। हाँ, फिर मेरे कि खुद पास ही लोग कौन चेक कर आएगा? लें। हाँ, ठीक है। तो क्या है, जैसे ये लाइन जो है ये शादी से रिलेट करती है, ठीक है। ये जो साइड ये होती है, हाँ, ये छोटी फिंगर आप ऐसे अगर अपने हाथ को प्लेस करें, जैसे जैसे एहतशाम जी नमस्ते वाले ऐसे, पोज में ऐसे, जरा, हाँ, हाँ, ठीक है। ये
तो आप देखेंगे जैसे ही, अच्छा मैं अब जितनी ये डीप डार्क और स्ट्रेट लाइन है आपकी हाँ। शादी उतनी सक्सेसफुल रहेगी। माशाल्लाह। अगर ये 2 हिस्सों में डिवाइड है, अगर यहाँ पे कट है, अगर यहाँ पे 2 डीप लाइनें हैं, बहुत डीप डार्क, तो 2 शादी का इंडिकेशन होता अरे। है। तो आपकी एक ही है जी मेरी लेकिन एक मैं है। भी हल्का हल्का जी। पामिश बन रहा हूँ। हाँ, मैंने देख मैंने लिया। इसलिए कहा ना आप मेरा बिजनेस बंद करवाएंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो। वैसे क्योंकि बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, उन्हें इस पॉडकास्ट का फायदा भी हो कम से कम। बिल्कुल हाँ। बड़ा फायदा हो तो जाएगा। शादी की जो लाइन होती है हाँ, वो ये होती है। हाँ, हाँ। और आप देखेंगे ये जितना अब आप जितना ये यहाँ से हार्ट लाइन से जितना दूरी बनाएगी उतनी आपकी शादी लेट होगी। जैसे लेट शादी वाले अगर अपना हाथ देखेंगे तो उनका यहाँ से डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, 30, 35, इतना 30 के करीब करीब। अगर ये लाइन बिल्कुल ऊपर यहाँ पे आ रही है तो अराउंड 40 भी आपकी शादी अभी आपकी करीब है या दूर है, मुझे ये जी बताएं। मेरी भी दूर है। शादी भी दूर है? इत्तफाकन मेरी शादी भी जो है वो दूर है। अगर एक मिसाल है कि आपको कोई पसंद आ जाता है, हाँ जी, लाइन बदल सकती है? अगर आपको कोई पसंद आ गया है, वो मैं एक चीज़ ना हर जगह पे जाके मैं ये बोलती हूँ कि आपकी सितारे भी कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकते, आपकी लाइनें भी कुछ आप सिर्फ सदका देना शुरू कर दें। और जो है वो मेरा बड़ा बिलीव है अल्लाह ताला पे। आप अगर सदका, सही सदका, राइट टाइम पे राइट सदका अगर आप देंगे, या फिर जो हमारे पास इतने पावरफुल अल्लाह ताला के नाम है या हमारे पास आयते हैं, वो आप करना शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल से कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपकी लकीरें ना बदले, आपकी किस्मत ना बदले, आपकी चीज़ें, क्योंकि आपने अपनी डेस्टिनी लाइन तो बदलती रहती है, वो तो आपने खुद बनानी है अपनी। अच्छा, कोई जॉब वाली लाइन भी होती है कि जी, आपको जॉब कब मिलेगी? जी, हाँ। गवर्नमेंट की जॉब के हवाले से बहुत लोग का क्वेश्चन मेरे क्लाइंट का भी होता है। गवर्नमेंट की जॉब की लाइन ना वाकई पक्का आप चाहते हैं कि अच्छा, मुझे ये नहीं पता प्राइवेट या गवर्नमेंट की। अच्छा, गवर्नमेंट की लैद और प्राइवेट की लैद है? जैसे नहीं मोस्टली लोग जो है वो ये क्वेश्चन एक होता है कि हमारा गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा या कुछ इस तरह से। तो अगर जो है ये सन प्लेसमेंट पे जो लाइन है आपकी, ठीक है, ये रिंग फिंगर, इसके नीचे लाइन एक होती है, उस पे कोई ब्रेक नहीं है, कोई कट नहीं है, तो आप जो है वो बहुत अच्छी जो है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी अच्छा होगा, आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। फिर ये है कि आपको फेम भी जो है आपका बना रहेगा। ठीक है, जब आपका जो है सन स्ट्रांग है, ये लाइन छोटी, ये सेकंड फिंगर के नीचे प्रोमिनेंट है, डार्क है, कोई कट नहीं है, कोई ब्रेकेज नहीं है, 1, 2, 4, 5 लाइनें नहीं बनी हुई, क्योंकि अगर वो बनी होगी तो मल्टीपल ऑक्यूपेशन आज से शायद आप बिलोंग करोगे, तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस होते हैं और आपकी जॉब या जॉब एरिया बहुत अच्छा रहेगा। कैसा इत्तेफाक हो कि अगली दफ़ा कोई आपको भी प्रोग्राम में बुलाए एज अ पामिश, और साथ में मुझे भी पामिश बुला ले। बस मैं ये तो सीख मुझे गया लग रहा है। नहीं, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊं एहतशाम, ऐसा नहीं है, बिकॉज जो वो कहते हैं वो कहीं ना कहीं उस्ताद बड़े ट्रिकी होते हैं, वो असल चीज़ नहीं बताते, तो हम भी ना फिर कुछ चीज़ें तो हम छुपा, बिकॉज ये हाथ देखना। लेकिन मैं आपकी शागिर्दी में आ जाऊंगा ना, फिर तो सीख जाऊंगा। अच्छा हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जी। अभी जो मेन टॉपिक्स हैं वो हर बंदा जानना चाहता है कि 2025 में क्या होगा। अच्छा, मेरा भी ये सवाल है। क्या वाक़तन आप बता सकती हैं 2025 में क्या होगा? और बता सकती हैं तो कैसे बता सकती हैं? 2025 वो एक नया साल है, तो आपको कैसे पता चल जाता है? अच्छा जी, जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग स्टार एनालिसिस प्रॉपर जो है वो ओवर द ईयर करते हैं कि क्या प्लैनेट पोजीशन किस तरह से है। जैसे कि अगर 2025 में देखा जाए तो काफ़ी जैसे जंगे आप कहते हैं, वर्ल्ड वार का जो है वो बड़ा कहते हैं कि शुरू होने वाली है, तो जंगे कई हद तक पोज हो जाएंगी 2025 में। वो ये भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हुआ है कि मैं जंगबंदी कर दूंगा। चलो ये अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप तो बेचारे खुद खतरे में पड़ जाएंगे, मैं उनका क्या बोलूं, क्योंकि उनके अगेंस्ट जो है अगर मैं 2025 का एनालिसिस करके आपको बताऊं तो काफ़ी तहरीकें सर उठाती हुई दिखेंगी 2025 में, और काफ़ी प्रोटेस्ट उनके खिलाफ जो हैं वो बने रहेंगे, और उनकी गवर्नमेंट को भी काफ़ी जो है वो ख़तरा बना रहेगा। तो ये भी देखें आप, ये चीज़ भी पॉसिबिलिटी की तरफ जाएगी कि अच्छा फिर यह है कि काफ़ी जो मजहबी तहरीकें हैं
हाँ, वो सर उठाती हुई आपको दिखेंगी ऑल ओवर 2025 द में। वर्ल्ड या और पाकिस्तान? आप ऑल ओवर द वर्ल्ड भी देखोगे तो काफ़ी प्रोटेस्ट होंगे, काफ़ी जो है वो मजहबी तरीके बड़ी आपको एक्टिव नज़र आएंगी। फिर ये कि सियासत में ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखें तो ट्रबल रहेगा, ओके, जैसे स्टेबिलिटी है ना वो हम्म। नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान बड़ा सेफ जोन में रहेगा, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा मुल्क है, तो हम उस हवाले से तो बात करेंगे। प्रॉस्पेरिटी का ईयर इसको कह सकते हैं। हमारी ट्रेडिंग बड़ी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, फिर आप देखें सियाहत के हवाले से बड़ा हम प्रोग्रेस करेंगे। फिर हम्म। हमारे जो है ख़ासतौर पे इंडिया के साथ हाँ। ताल्लुकात फ़न के हवाले से ओके, दोबारा से रीबिल्ड होते हुए दिख रहे हैं। फिर जो है अगर आप देखें जो महंगाई का रोना बड़ी कौम रो रही थी, हाँ, 2025 के 6-7 महीने जो है वो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। एक सवाल वो मेरा नहीं होगा, बल्कि इस वक्त तो अगर 25 करोड़ आवाम है ना, सबका होगा जी कि खान साहब के साथ क्या बनेगा खान 2025 में, साहब। क्या, क्योंकि मुज़ाकरात अभी चल रहे हैं ना, हाँ जी, तो क्या मुज़ाकरात के बाद वो रिलीज हो जाएंगे, क्या होगा क्या खान का, सब बड़ा अच्छा उनका प्लैनेट पोजीशन अगर देखें खान साहब तो की? हाँ जी, जुपिटर उनका सैटर्न, मैंने उनका हाथ भी किसी शो में टैली किया हुआ है खान साहब के हाथ जी। पे आपने print मंजर कशी जैसे की है हाँ कि क्या जी क्या? बिल्कुल, बिकॉज क्या होता है सेलिब्रिटीज के मोस्टली हाथ हमारे पास आ जाते हैं एनालिसिस करने के खान लिए। साहब का हाथ कैसा है बाकी सब- सियासतदानों के? अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पे प्रिडिक्ट करूंगी कि वो दोबारा पावर में जरूर आएंगे अच्छा, जी, ये है। पावर और मीन फुल के क्या वो प्राइम मिनिस्टर अच्छा बन जाएंगे? सर, अब मैं बिकॉज ये मैं नहीं कहूंगी, मैं भी हम्म। थोड़ा पॉलिटिकली चलूंगी हाँ, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें हमें भी जितना है बट पावर दिखती है, बिकॉज उनका सैटर्न इतना स्ट्रांग है कि वो दोबारा पावर में आने के चांसेस 80 to 85% जो है बन रहे। लेकिन अभी अगर मैं देखूं मार्च में, जून जुलाई में अदलिया की तरफ से निगोशिएशन पे अगर बात आती है तो बहुत एक रिलीफ मिलता हुआ, ये नहीं मैं कहती कि बाहर आएंगे या बहुत बड़ी पावर में 2025 में आ जाएंगे, ये नहीं कह सकती। शायद घर में नज़रबंदी का जो है वो हाँ, ऑप्शन एक जो है उनके पास रह सकता है। अच्छा, मैंने एक पिछले शो में ये बात भी की थी कि अगर 2024 में खान साहब कहीं ना कहीं जेल में थे तो उनको लाइफ थ्रेट भी था। हाँ, जैसे अगर उनके बात चार्ट एनालिसिस मैंने किया हुआ है, उनका हाथ एनालिसिस किया हुआ है, तो अल्लाह ना करे उनको जो है लाइफ थ्रेट बार बार आती थी 2024 में। तो अगर वो अंदर है तो एक तरह से उनका सेफ्टी बेहतर है पैनल जो है वो उनके लिए बना हुआ था। ओके, तो लेकिन बड़ी हद तक रिलीफ मिलता हुआ दिखता है अगर वो खुद निगोशिएशन पे आते हैं, बिकॉज लिब्रा है। तो क्या है उनका क्या है सितारा? लिब्रा, इमरान खान साहब का सितारा लिब्रा है। जी जी लिब्रा। तो लिब्रा सितारे वाले लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सर लिब्रा जो होते हैं बहुत लीडरशिप पावर, और अगर आप देखेंगे तराजू तो इंसाफ पसंद होते हैं, और यूजली जो होते हैं लिब्रा बड़े दिल फेंक भी होते हैं। अच्छा पूरे अगर स्टार्स में कोई सबसे दिल कहते हैं हथेली पे रख के खड़ा हुआ है तो वो लिब्रा है, उसको हर दिन भी प्यार हो सकता है। अब तो खान साहब ने तौबा कर ली है, अब ये ना कहें आप। सर अगर शादी करना चाहते हैं तो बड़ी लड़कियां अवेलेबल हैं, जैसे मैंने तो खुद ऑफर करके आई हूँ। अरे खान साहब के लिए आपकी ऑफर है? मैं तो खुद बड़ी फैन हूँ। मतलब कि अगर खान साहब, मैं ये वैसे अगर खान साहब आपको शादी को ऑफर करेंगे तो आप मैं तो बिल्कुल सर दूजी बारी सोचना भी नहीं। पक्का बिल्कुल जी। जैसे अच्छा मैं एक मिनट की बात सुनो, आपको अपने हाथ में क्या नजर आता है? अच्छा जब आप अपनी लाइन देखती होंगी तो आप देखती होंगी हाँ। खान साहब की लाइन मेरे हाथ में है या नहीं, ये देखिए सर। अच्छा ये तो बिल्कुल मैंने एनालिसिस आपको नजर आ रही है। अच्छा नहीं, मैं आपको एक चीज बताऊं, हाँ। खान साहब के लिए शादी कभी भी बेहतर नहीं रही। हाँ। कभी भी। हाँ ठीक है, बिकॉज अगर आप एनालिसिस भी करें ना ये वाली अभी तो बहुत बेहतर है। अच्छा अभी तो वो स्टैंड लिया हुआ है उनके आगे। लेकिन वो बहुत एक अच्छा जो था वो एक्शन था, और बहुत मैं अप्रिशिएट भी करूंगी कि अगर जो वुमेन है एज अ पॉलिटिशियन नहीं, बिकॉज हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है किसी से भी, मुझे तो सब पसंद है, ये भी मुझे जो अच्छा काम कर रहे हैं वो करें, हमें सब आप तो हाथ देख के बता देते हैं, बस आपका हाथ मेरा काम है ठीक है। बताना। लेकिन एज अ वुमेन आप जिस तरह से अपने हस्बैंड
हस्बैंड को सपोर्ट कर रहे हो, तो वो एक बड़ी जो है बड़ी बात है, एप्रिसिएशन की बात है। इस हवाले से बात भी है बुशरा बीबी के हवाले से कि वो किसी पावर में आती हुई दिख रही हैं, तो मुझे वो कभी भी किसी पावर में आती हुई अभी नहीं दिख रही किसी भी बुशरा हवाले बीबी से। पावर में जी, नहीं वो आएंगी। शायद बैक पे रह के जो है सपोर्ट बनी रहे उनकी, हाँ, हाँ। या फिर जो है वो एक पॉजिटिव ऑरा बना रहेगा या बयान आते रहेंगे, लेकिन कोई बड़ी पावर अभी मुझे नहीं उनके हिस्से में अच्छा, दिखी। मैं दोबारा फिर खान साहब का हाथ डिस्कस करना चाहूंगा। जी जी, कैसा है? अगर खान साहब का हाथ देखा जाए, एक वो बड़ा मशहूर लफ्ज है, हाँ जी, राजा योग। राज, बिल्कुल ये ऐसा है जैसे, अच्छा जी, राजयोग अब होता कैसे, ये एक तो ये हमारे हिंदू भाइयों हाँ। ने ना इस तरह के वर्ड यूज कर करके ना हाँ। दिमाग खराब कर दिया। हाँ हाँ, मैं But ये चाहता हूँ कि हम सारा हाँ, खोल दें, बिल्कुल, जो भी वीडियो देखे वो पामिश बन जाए। नहीं सर, हमारे धंधे पे मंदा ना करवाए। जबरदस्त, ठीक है। बट हाँ। बात ये है कि अगर बेसिकली सैटर्न और जो जुपिटर पोजीशन है या सन पोजीशन, ये 3 पोजीशन जो है अगर आपके हाथ में स्ट्रांग बनी हुई है। अच्छा, हम इधर ऐसे बताएंगे। ऐसे बताएंगे? हाँ, ऐसे बस बताएंगे। मैं भी ट्रिकी हूँ, पर सर आप भी हाँ। कहते हैं कि बता के ही जाए एक लड़की को। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, जुपिटर हमारा ये प्लेसमेंट है, जुपिटर ये हो गया, ये जी। और ये हम खान साहब की हाथ की मंजर कशी अच्छा, मैं खान साहब के हाथ की मज़े कशी आपको कर देती हूँ। अगर आप खान साहब का सन लाइन देखेंगे तो वो यहाँ से आके एंड जुपिटर तक है, इधर से इधर। हाँ Okay. इधर से ये देखिए गोल प्लेसमेंट में इस चौथी उंगली के पास ये आ रहा स्ट्रॉन्ग है। लाइन है। जी, जब भी कोई भी आप पॉलिटिशियन देख लें, किसी बड़े लीडर का हाथ उठा के देख लें, किसी फेमस पर्सनैलिटी का हाथ देख लें, तो ये प्लेसमेंट हमेशा ही आपको स्ट्रॉन्ग, गहरी और डीप जब भी होगी तो फेम तो आप में है ही है। अच्छा, आपके हाथ में ये सोच लें कि अल्लाह ताला ने लिख ही दिया कि ये बंदा जो है ये तो मशहूर होगा। मशहूर होगा, इसके हाथ सही में है। फेम तो है ही है। उसके अलावा और कौन सी तो लाइन है? उसके अलावा अगर देखें तो कंफ्यूजन बड़ी उनके हाथ में, जैसे बहुत भरा हुआ है, हाँ। तो ओवर थिंकिंग और कंफ्यूजन। अच्छा, खास तौर पे लिब्रा जो स्टार्स होते हैं ना, हाँ। वो खुद भी बड़ी कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। हाँ। इनडिसिसिव नेचर, अगर जिसे कहते हैं कि इनडिसिसिव नेचर भी इनका होता है, इनको डिसीजन लेने में जो है मुश्किलें पेश आती हैं, तो बेहतर है कि अपने साथ जो है वो इस तरह के उनके लोग होने चाहिए जो उनको बेहतरीन मशवरा दे सके, ताकि कोई कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट ना बिल्कुल ठीक है। और ये जो गवर्नमेंट है पीएमएलएन की, जी ये रहेगी 2025 में या ये खत्म हो जाएगी? सर, अगर ये जून जुलाई तक स्टे कर जाते हैं, हाँ, हाँ। क्योंकि मुझे लगता है जून जुलाई में जाके कुछ तब्दीलियां रोनमा हो सकती हैं सियासी हवालों से, कुछ शायद बड़ी तब्दीलियां भी हो सकती हैं। अगर तो ये उस टाइम को गुजार लेते हैं, 2025 का जून भी गुजार लेते हैं, जुलाई भी गुजार लेते हैं, तो ये अपना ड्यूरेशन पूरा करके ही जाएंगे। अगर उस ड्यूरेशन में मुझे थोड़ा सा ट्रबल दिख रहा है, अगर वो ट्रबल क्रिएट होती है, तो शायद ये अपना ड्यूरेशन ना भी पूरा करें। अच्छा, मैं बस इसको ख़त्म करूँगा, जो है हमारा टाइम मुकम्मल हो रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल जो है मैं ऑरा रीडिंग के बारे में जानना चाहूँगा कि जो है आंखें पढ़ी जा सकती हैं, वो कैसे पढ़ी जा सकती हैं, और अगर मैं पढ़ना चाहूँ किसी की आंखें तो कैसे पढ़ूँ? अच्छा, ऑरा इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। जो आपने कहा कि ऑरा, उस पर तो पता नहीं कितने शोज हो जाएंगे बैठे बैठे। ऑरा वेक करने का भी एक तरीका होता है, ऑरा पॉजिटिव करने की भी एक्सरसाइज होती हैं, ठीक है, वो इज समथिंग एल्स, वो आपको बाय बर्थ मिला होता है। फिर ये जो आप कह रहे हो ना, वो है फेस रीडिंग। फेस रीडिंग, फेस रीडिंग जो है एक बहुत जो है ऑथेंटिक नॉलेज है। आप जैसे किसी का फेस देखते हो, कुछ चीजें देखते हो, आप फौरन ही उसका पर्सनैलिटी जो है वो एनालिसिस कर लेते हो। जैसे मैंने किसी बड़े शोज मैंने इस हवाले से किया, लेकिन मैंने किसी शो पे भी जो नहीं रिवील किया, मैं यहाँ पे मैं रिवील करना चाहूँगी। जैसे कि मैंने ये, आप किसी का पर्सनैलिटी जज करना चाहते कि कितनी पॉजिटिविटी है या कितनी नेगेटिविटी है या एक्सट्रीम कोई पर्सनैलिटी, तो कहते हैं ना आंखें शख्सियत का आईनादार होती हैं, आंखें बोलती हैं। तो आंखें जब भी आप किसी कि आप आंखें देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे जब भी वो ऐसे आप करते हो, क्रू फीड्स बनते हैं, ओके, ठीक है, लाइंस बनते हैं। अच्छा, लाइंस जब ऊपर को होंगी ना, ऊपर को यहाँ तक ऊपर को होंगी, तो वो बंदा एक तो पॉजिटिव होगा, उसका ऑरा पॉजिटिव होगा, वो आपको नुकसान नहीं देगा कभी भी। अच्छा, फिर ये कि जब आप ऐसे देखोगे ये क्रो फीड्स नीचे की तरफ झुका हुआ है, ऐसे, ठीक है, नीचे की तरफ झुका हुआ है, तो वो बंदा जो है उसका ऑरा जो है वो पॉजिटिव नहीं होगा, और वो खुद जो कहते हैं जो खुद अंदर से दुखी और सैड है, वो आपको क्या देके जाएगा। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है कि पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी। तो वो जो है वो चीजें लाइनें नीचे होंगी, हाँ, तो वो नेगेटिव होगा,
ऊपर होंगी तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा ऑरा उसका, या उसकी पर्सनालिटी। या फिर बहुत ही अगर नीचे का, तो ऐसे खुदकुशी करने वाले जो हैं, या फिर जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, आप देखोगे प्रॉपर ऐसी लाइन नीचे को प्रॉपर ऐसे दिखेगी, विजिबल होगी, वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट होते हैं उसमें। और जो जिनका जो ऊपर को, जो बहुत ही ऊपर को कुछ लाइन इतनी प्रोमिनेंट होती है कि बहुत ऊपर को जा रही होती, तो वो बड़े जो है वो काइंडनेस में भी एक्सट्रीमिस्ट होंगे कि हर चीज को यस कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक ट्रिक जो मैंने कहीं नहीं बताया, मैंने यहाँ बताया। थैंक यू सो मच मैम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ये मुझे लगता है ज़ाती तौर पे ये पॉडकास्ट सेशन नहीं था, बल्कि हमने सीखा है आपसे पामिस्ट्री क्या चीज़ है, और वो सारा कुछ सीख लिया है कि ये लाइंस कहाँ जाती हैं, क्यों जाती हैं, और इनका मकसद क्या होता है। ये मुझे लगता है कि पहली दफ़ा ये लाइव सेशन हो गया। और दूसरी बात जो आपने बताई कि आंखों के नीचे जो लाइंस बनती हैं, ये आपको बता सकती हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब तो जो है वो बड़ी चीज़ें हल हो जाएंगी। अगर कोई लड़का लड़की के साथ धोखा कर रहा है तो पकड़ा जाएगा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैम आपके कीमती वक्त का। कैसी लगी आपको पॉडकास्ट, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और दूसरे नंबर पे बहुत सारे सवालात हैं, वो हम दोबारा इन्हें बुलाएंगे, वो सवाल करेंगे। आपके जो सवाल हैं वो भी आपने कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ताकि हम वो सवाल दोबारा कर सकें। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।